रिपोर्ट जारी हो गई है, क्या लगता है कि जरूरत है जनगणना की? महिला विधेयक तो आ गया है संसद में। नहीं, वो तो आ गया लेकिन अभी लागू तो नहीं हुआ है। जी जी, तो इसकी इस वक्त इस जनगणना से इलेक्शन होगा क्या? जी अभी इलेक्शन तो देखिए, मुसलमान भी किसी का मोहताज नहीं है। जी जी जी। और इस देश के अंदर मुसलमान भी मुसलमान जहां तक कौम का ताल्लुक है, वो इसी देश में 600-700 साल हुक्मरानी कर चुके हैं मुल्क के अंदर हमारे। और 57 जिले वो मतलब ये देश और भी मौजूद है हमारे जहां हुक्मरानी करते हैं। तो ये मुसलमान ने तो हमेशा कोई इतना बेवकूफ समझ रहे हैं क्या मुसलमान को, कि वो जानता नहीं है। अरे सियासत का कीड़ा है मुसलमान। अब ये जो आंकड़े हैं, इससे कैसे ये इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है आंकड़ों की? जी तो ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं। तो इससे काम चलेगा नहीं। देखिए, मुल्क को खिदमत चाहिए, मुल्क को विकास चाहिए, मुल्क को तालीम चाहिए, मुल्क में अच्छा निजाम चाहिए। ये तो कुछ है नहीं। अरे उसको बताइए कि आप मुल्क चला रहे हैं, तो इतने दिनों में आपने मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया? और मुल्क के सारे रहने वाले, इस मुल्क के सारे मालिक हैं, वो भी वोटर, सबके वोटरों से ही गवर्नमेंट बनती है, सबके वोटरों से ही गवर्नमेंट चलती है। जी जी जी। तो अब हमें तो अपने देश की फिक्र है भाई। देश में अंदर ये जो नफरत है खत्म होनी चाहिए। देश के अंदर खुशहाली, मोहब्बत की पुकार होनी चाहिए। तो वो तो हम नहीं कर रहे भाई। मोहब्बत दिलों को जोड़ोगे तो उससे मुल्क की तरक्की होगी, मुल्क का काम होगा, आगे बढ़ा पाएंगे। हम मुल्क को आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम मुल्क का तो नुकसान कर रहे हैं जब नफरत पैदा कर। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर कह रहे हैं, अब समझिए कि आपस में टकराव हो रहे हैं। ये कांग्रेस के सही, काई के सही। बहरहाल इस वक्त जो संगठन बना है, ये संगठन इतना मजबूत है कि 28 पार्टियों ने तो इंडिया उसका नाम डिक्लेयर कर ही दिया। और इतने लोग तो जुड़े हुए हैं ही, और लोग भी जुड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह इलेक्शन आता आता देखेंगे आप ये कि अपोजिशन इतना मजबूत हो जाएगा कि इनको वोट हाथ नहीं आएगा। और खुद कह रहे हैं जा रही है सरकार, क्या कहना है आपका? कांग्रेस सरकार जा रही है? हाँ, अरे भाई, अब तो कह रहे हैं महिलाओं का अपमान हो रहा है, मतलब ही है जाति और धर्म के बहाने प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नहीं है, देखो ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि देश के अंदर इसका पता तो कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये तो 24 का इलेक्शन होने के बाद में ही पता चलेगा कि इस गवर्नमेंट में क्या हुआ है और आने वाले वक्त में क्या सुधार होगा, क्या तरक्की होगी देश की। बहरहाल हम मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए, आपस में मेल मिलाप के लिए, मोहब्बत के लिए हम चाहते हैं कि इसका बदलाव हो। मुल्क वही रहेगा और उस मुल्क को हम सुधारना चाहते हैं। हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम मुल्क का सर ऊंचा करना चाहते हैं। और जो कितने सर मुसलमानों के नहीं और लोगों के भी काटे गए हैं हिंदुस्तान में इनके। आप देखिए जब ये बीजेपी के राज में कितना मारकाट हुई है, कितनी नफरत बढ़ी है। भाई हिंदू मुस्लिम नफरत का क्या मतलब है? क्यों नफरत? सब इस देश के रहने वाले, हम भी इस देश के, हम इसी देश का भला चाहते हैं, हम इसकी देश की तरक्की चाहते हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं कि ये मसला पहले भी उठ चुका है जी। उस जमाने में, यानी मैं समझता हूँ कि कई पार्टियां इस मसले को उठा चुकी है
कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसको तकसीम होना चाहिए। जब तकसीम हो जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो इसकी तरक्की आसान हो जाएगी। तो और में उठाया अब ये मसला, ये कह रहे हैं, तो बहरहाल इसके लिए भी मुल्क को अब इस वक्त तो मौका, ये तो इलेक्शन का मौका है, ये इलेक्शन की बात है, इलेक्शन की प्रोपेगेंडा का ये भी एक स्टंट है। लेकिन इस वक्त ना तो अभी ये बंटवारा हो रहा ना कुछ हो रहा, तो अभी अब इलेक्शन, तो हम तो इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये प्रोपेगेंडा है इस वक्त। अब BH हिंदुओं को भी सम्मानित करेगी। अब उन्हें अपने वोट की फिक्र है। ये सारे धंधे इसलिए हैं कि उन्हें वोट खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, और अवाम के अंदर बहरहाल इन्होंने जो भी कारनामे किए हैं और जो भी काम किए हैं, उससे जनता, आम जनता मुतमईन नहीं है, देश मुतमईन नहीं है। जी। तो ये प्रोपेगेंडे, कितनी रैलियां निकालने, कितने वो करने, लेकिन ये इनका चलेगा नहीं, बल्कि इस देश का जनता बदलाव चाहती है। नया भारत, नई गवर्नमेंट को जो भी आएगी, उसका जो भी कह रहा मैं, कौन बनेगा, क्या होगा, अभी ये बात तो हमारी पार्टी में भी तय नहीं हुई है। बहरहाल एक उसका चेहरा जरूर होगा। तो आपको क्या मानते हैं, आपको लगता है नीतीश कुमार बनना चाहिए चेहरा? नहीं, देखो हम तो अभी, मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा कौन चेहरा बनेगा, कौन होगा, लेकिन अभी ये निर्णय की, अभी इस पर निर्णय के सबकी राय से, सबके फैसले से जो बात तय होगी, उसे हम तस्लीम करेंगे। अच्छा, जैसे आप नहीं, ये तो देखिए अब अपने तौर पर है, लड़ाई लड़ रहे हैं जी, लेकिन इसकी लड़ाई जो है, यानी पूरे देश का जो इलेक्शन होगा, इसमें सबकी राय से होगा, सबके मशवरे से होगा, और जो संगठन बना है उसी की राय से होगा। ठीक है, ठीक हो गया कि उन्हें 10 साल तक भाजपा को मियाँ भाइयों का वोट नहीं चाहिए। अच्छा, बताइए, इससे ज्यादा और पार्टी को नुकसान बताने की क्या जरूरत है? जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? भाई देखिए, दुष्यंत मिश्रा साहब जो कुछ कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है, वो उनकी राय में हम क्या कहें, मगर ये तो बहुत ही घटिया राय है। वो दे रहे हैं तो अपनी पार्टी को वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी, तो मुसलमान कोई देता होता तो वो भी मैं देखता, और नुकसान होगा। अरे भाई, वोट इतनी कीमती चीज है मुल्क के अंदर, वोट से ही मुल्क है, और वोट की सही गवर्नमेंट बनती है, वोट से ही MLA MP बनते हैं, प्रधान बनते हैं, पलाने बनते हैं, सब कुछ वोट से ही होता है। जी। तो वोट इतनी कीमती चीज, जिसका के गरीब आदमी है वो भी अपने वोट का मालिक है, और एक प्राइम मिनिस्टर है, तो वोट की भी कीमत तो दोनों की बराबर ही आकी आएगी। जी भाई, ये सोच मेरी तो समझ में आई नहीं, ये बात ही उल्टी बात उन्होंने खुद अपने पार्टी के खिलाफ करे, तो हमें तो बड़ी खुशी की बात है कि वो मतलब ये अपोजिशन के संगठन को और मजबूत कर रहे हैं वो। हम तो ये समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।